समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं आप लोग के बीच आज 12वीं और 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए स्पेशल कैप्सूल लेकर तैयार हूँ। एटम बम है और इस बम का प्रयोग करके बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। 2-3 मिनट मात्र टाइम दीजिए और आपके मस्तिष्क में सीधे डाल दिया जाएगा। वह है संधि और समास में अंतर। हिंदी व्याकरणों में संधि समास में अंतर, कभी उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, तो कभी करण कारक और अपादान कारक में अंतर पूछा जाता है। लेकिन आज 2-3 मिनट के क्लास में संधि और समास में अंतर समझा दिया जाएगा। पहले देखिए जो लिखा हुआ है, लिख इसलिए दिए जो आपको लिखने की भी आवश्यकता हो सकती है, नहीं तो बोलने के लिए तो बोलकर और समझाया जा सकता था। कम समय लगे क्लास करने में, इसलिए पूर्व में ही लिख दिए। तो समझिए संधि और समास में क्या अंतर है। बहुत ही आसान मजेदार क्लास है, याद करने की आवश्यकता नहीं। सीधे परीक्षा रूप में यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप स्वयं लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप माने छोटा। समधि नहीं, यहाँ है संधि। संधि के भेद भी पढ़ेंगे, बल्कि समधि का भेद नहीं। संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि जो शब्द है उसका अर्थ होता है सिर्फ जोड़ना। कभी सुने होंगे दो देशों के बीच झगड़ा हुई तो दोनों देश के बीच आज संधि की गई, माने रिलेशन बेहतर हो गया। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है, पहला अंतर हो गया, संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ना और समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप माने छोटा। संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ना और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। आखिर संधि में जोड़ते हैं किसको, समास में किसका संक्षेप करते हैं। वर्णक मेलक संधि कहब, पदक मेलक समासा कहब। यानी वर्ण के मेल को संधि कहते हैं, वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। जैसे देव जोर आलय, यहाँ देखिए देव वो में ओ है और यहाँ आ है और ये दोनों मिलाकर आ बना है, तो ओ और आ अक्षर है, वर्ण है, जिसे खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं। तो देव ओ जोर आ, वैसे भी देखिएगा संधि में जोर का अर्थात प्लस का अर्थात धन का चिन्ह होता है। देव जोर आलय, ओ जोर आ बराबर आ हो रहा है, अर्थात वर्ण का मेल हो रहा। ओ और आ दोनों वर्ण है, जिससे नए वर्ण का निर्माण किया, बना आ। तो वर्ण के मेल को संधि कहते हैं, पद के मेल को समास कहते हैं, शब्द को ही पद भी कहते हैं। देव के लिए आलय, देखिए यहाँ जोर का चिन्ह नहीं है, बल्कि दो गो पद मिल रहा है, एक देव और एक आलय, दोनों मिलने से हुआ देवालय। यहाँ एक देव भी पद है और यहाँ एक आलय भी पद है। देव आलय पद मिलकर एक देवालय शब्द का निर्माण किया। तो पद के मेल को समास कहते हैं, यहाँ वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण के मेल से विकार अर्थात परिवर्तन होता है। देखिए आ और आ मिलकर एक नए वर्ण आ का निर्माण किया, जो कि संधि में ही संभव है। पद के मेल से कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक विद्या मिला और आलय मिला, सीधे बन गया विद्यालय। और के लिए से या के लिए और के लिए बीच का विभक्ति है अर्थात कारक चिन्ह है, इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए क्या है, वर्ण के मेल को संधि कहते हैं, पद के मेल को समास कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ना होता है, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है अर्थात छोटा होता है। तब कहते हैं पराशनिकर्षा संहिता, एक पद भावा समासा, एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। और दो अत्यंत संयोगी वर्णों के में से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं।
संधि के तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और समास के छह भेद, द्वंद्वी अब तक। इस ट्रिक से ही समझ जाइएगा। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय। संधि 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 दुना समास, संधि में दो से गुना कर देंगे तो समास का भेद आ जाएगा। संधि के तीन भेद तो उसका दुगुना कर देंगे, 6 भेद हो जाएगा। तो देखिए संधि और समास में अंतर समझना बहुत आसान है। संधि तोड़ने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि तोड़ने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं और समास तोड़ने की प्रक्रिया को, समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। लगभग आप लोग याद भी हो गया होगा। तो जैसे देखिए संधि तोड़ने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। अगर समास के तरफ देखिए, स्व संधि स्व समास, स्व से संधि स्व समास, जबकि संधि का अर्थ जोड़ना, समास का अर्थ संक्षेप। पर्ण के मेल को संधि कहते हैं तो यहाँ पद के मेल को समास कहते हैं। वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होता है अर्थात परिवर्तन होता है। पद के मेल से कोई परिवर्तन नहीं होता। जो शब्द है वह पूर्ण रूपेण एक पद होकर एक शब्द का सिर्फ निर्माण करता है। संधि तोड़ने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं और समास तोड़ने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। और समास के मुक्ता तीन भेद, समास के मुक्ता 6 भेद और संधि के मुक्ता 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और समास के मुक्ता 6 भेद, द्वंद्वी अब तक, द्वंद, द्विगु, अव्ययभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारय। और भी लिखा हुआ नहीं, बहुत भी और भी समझ सकते हैं। संधि सिर्फ तत्सम शब्दों का होता है। समास संस्कृत शब्दों का, उर्दू शब्दों का, फारसी शब्दों का, सभी का समास किया जा सकता है। तो संधि सिर्फ तत्सम शब्दों का होता है। समास तत्सम के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू, फारसी सभी शब्दों का समास हो सकता है। इस प्रकार संधि और समास में अंतर लगभग याद भी हो गया होगा और परीक्षा में आप लिख भी सकते हैं। तो देखिए अंतर एक बार सुन लीजिए, सब याद हो गया होगा। क्या संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ना। तो बताइए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। वर्ण के मेल को क्या कहते हैं? संधि। पद के मेल को कहते हैं समास। संधि के मुक्ता 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और समास के मुक्ता उससे दुगुना भेद, 3 दूनी 6, द्वंद्वी अब तक, द्वंद, द्विगु, अव्ययभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारय। संधि में विकार उत्पन्न होता है अर्थात परिवर्तन होता है, नए वर्णों का निर्माण होता है। लेकिन समास में ऐसा नहीं होता है, 2 पद मिलकर सिर्फ एक पद का निर्माण करता है। संधि तोड़ने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यालय शब्द है, इसका अगर तोड़ेंगे तो विद्या जोर आलय लिखेंगे, संधि का विच्छेद हुआ। अगर समास तोड़ेंगे तो वह विग्रह कहलाएगा। अलग अलग भागों में सिर्फ लिख सकते हैं। विद्या के लिए आलय, 5 अंक आपके मुट्ठी में। आप बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होइएगा और आपके दिमाग में सब ये अंतर घूमते रहेगा और हमारा प्रतिबिंब भी आपके क्लास में, आपके दीवार पर बनता नजर आएगा। और जब ही लिखना शुरू कीजिएगा सीधे जो है अंतर, एक एक अंतर उस दिन तक याद रह जाएगा। इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं उपसर्ग प्रत्यय में अंतर लेकर, करण कारक और अपादान कारक में अंतर के साथ। समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं आप लोग के बीच आज 12वीं और 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए स्पेशल कैप्सूल लेकर तैयार हूँ। एटम बम है और इस बम का प्रयोग करके बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। 2-3 मिनट मात्र टाइम दीजिए और आपके मस्तिष्क में सीधे डाल दिया जाएगा। वह है संधि और समास में अंतर। हिंदी व्याकरणों में संधि समास में अंतर, कभी उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, तो कभी करण कारक और अपादान कारक में अंतर पूछा जाता है। लेकिन आज 2-3 मिनट के क्लास में संधि और समास में अंतर समझा दिया जाएगा। पहले देखिए जो लिखा हुआ है, लिख इसलिए दिए जो आपको लिखने की भी आवश्यकता हो सकती है, नहीं तो बोलने के लिए तो बोलकर और समझाया जा सकता था।
कम समय लगे क्लास करने में, इसलिए पूर्व में ही लिख दिए। तो समझिए संधि और समास में क्या अंतर है। बहुत ही आसान मजेदार क्लास है, याद करने की आवश्यकता नहीं। सीधे परीक्षा रूप में यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप स्वयं लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप माने छोटा, समधि नहीं, यहां है संधि। संधि के भेद भी पढ़ेंगे, बल्कि समधि का भेद नहीं। संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि जो शब्द है उसका अर्थ होता है सिर्फ जोड़ना। कभी सुने होंगे दो देशों के बीच झगड़ा हुई तो दोनों देश के बीच आज संधि की गई, माने रिलेशन बेहतर हो गए। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है, पहला अंतर हो गया, संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ना और समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप माने छोटा। संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ना और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। आखिर संधि में जोड़ते हैं किसको, समास में किसका संक्षेप करते हैं। वर्णक मेलक संधि कहब, पदक मेलक समासा कहब। यानी वर्ण के मेल को संधि कहते हैं, वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। जैसे देव जोर आलय, यहाँ देखिए देव वो में ओ है और यहाँ आ है और ये दोनों मिलाकर आ बना है, तो ओ और आ अक्षर है, वर्ण है, जिसे खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं। तो देव ओ जोर आ, वैसे भी देखिएगा संधि में जोर का अर्थात प्लस का अर्थात धन का चिन्ह होता है। देव जोर आलेत, ओ जोर आ बराबर आ हो रहा है, अर्थात वर्ण का मेल हो रहा। ओ और आ दोनों वर्ण है, जिससे नए वर्ण का निर्माण किया, बना आ। तो वर्ण के मेल को संधि कहते हैं, पद के मेल को समास कहते हैं, शब्द को ही पद भी कहते हैं। देव के लिए आलय, देखिए यहाँ जोर का चिन्ह नहीं है, बल्कि दो गो पद मिल रहा है, एक देव और एक आलय, दोनों मिलने से हुआ देवालय। यहाँ एक देव भी पद है और यहाँ एक आलय भी पद है। देव आलय पद मिलकर एक देवालय शब्द का निर्माण किया। तो पद के मेल को समास कहते हैं, यहाँ वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण के मेल से विकार अर्थात परिवर्तन होता है। देखिए आ और आ मिलकर एक नए वर्ण आ का निर्माण किया, जो कि संधि में ही संभव है। पद के मेल से कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक विद्या मिला और आलय मिला, सीधे बन गया विद्यालय। और के लिए से या के लिए और के लिए बीच का विभक्ति है अर्थात कारक चिन्ह है, इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए क्या है, वर्ण के मेल को संधि कहते हैं, पद के मेल को समास कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ना होता है, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है अर्थात छोटा होता है। तब कहते हैं पराशनिकर्षा संहिता, एक पद भावा समासा, एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। और दो अत्यंत संयोगी वर्णों के में से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और समास के छह भेद, द्वंद्वी अब तक स्त्रीक से ही समझ जाइएगा। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय। संधि 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 दुना समास, संधि में दो से गुना कर देंगे तो समास का भेद आ जाएगा। संधि के तीन भेद तो उसका दुगुना कर देंगे, 6 भेद हो जाएगा। तो देखिए संधि और समास में अंतर समझना बहुत आसान है। संधि तोड़ने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि तोड़ने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं और समास तोड़ने की प्रक्रिया को, समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। लगभग आप लोग याद भी हो गया होगा। तो जैसे देखिए संधि तोड़ने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। अगर समास के तरफ देखिए, स्व संधि स्व समास, स्व से संधि स्व समास, जबकि संधि का अर्थ जोड़ना, समास का अर्थ संक्षेप। वर्ण के मेल को संधि कहते हैं, तो यहाँ पद के मेल को समास कहते हैं। वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होता है अर्थात परिवर्तन होता है,
पद के मेल से कोई परिवर्तन नहीं होता। जो शब्द है वह पूर्ण रूपेण एक पद होकर एक शब्द का सिर्फ निर्माण करता है। संधि तोड़ने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं और समास तोड़ने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। और समास के मुक्ता 3 भेद, स्वर समास के मुक्ता 6 भेद और संधि के मुक्ता 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और समास के मुक्ता 6 भेद, द्वंद्वी अवतक, द्वंद्वी अवतक, द्वंद, द्विगु, अव्ययभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारय। और भी लिखा हुआ नहीं, बहुत भी और भी समझ सकते हैं। संधि सिर्फ तत्सम शब्दों का होता है। समास संस्कृत शब्दों का, उर्दू शब्दों का, फारसी शब्दों का, सभी का समास किया जा सकता है। तो संधि सिर्फ तत्सम शब्दों का होता है। समास तत्सम के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू, फारसी सभी शब्दों का समास हो सकता है। इस प्रकार संधि और समास में अंतर लगभग याद भी हो गया होगा और परीक्षा में आप लिख भी सकते हैं। तो देखिए अंतर एक बार सुन लीजिए, सब याद हो गया होगा। क्या संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ना। तो बताइए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। वर्ण के मेल को क्या कहते हैं? संधि। पद के मेल को कहते हैं समास। संधि के मुक्ता 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और समास के मुक्ता उससे दुगुना भेद, 3 दूनी 6, द्वंद्वी अवतक, द्वंद, द्विगु, अव्ययभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारय। संधि में विकार उत्पन्न होता है अर्थात परिवर्तन होता है, नए वर्णों का निर्माण होता है। लेकिन समास में ऐसा नहीं होता है, 2 पद मिलकर सिर्फ एक पद का निर्माण करता है। संधि तोड़ने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यालय शब्द है, इसका अगर तोड़ेंगे तो विद्या जोर आलय लिखेंगे, संधि का विच्छेद हुआ। अगर समास तोड़ेंगे तो वह विग्रह कहलाएगा। अलग अलग भागों में सिर्फ लिख सकते हैं। विद्या के लिए आलय, 5 अंक आपके मुट्ठी में। आप बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होइएगा और आपके दिमाग में सब ये अंतर घूमते रहेगा और हमारा प्रतिबिंब भी आपके क्लास में, आपके दीवार पर बनता नजर आएगा। और जब ही लिखना शुरू कीजिएगा सीधे जो है अंतर, एक एक अंतर उस दिन तक याद रह जाएगा। इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं उपसर्ग प्रत्यय में अंतर लेकर, करण कारक और अपादान कारक में अंतर के साथ।